दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले 1 हफ्ते में जिस प्रकार से दलित समुदाय में और एक प्रकार से आरक्षण को लेके जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हो रहे हैं, आज देख रहे हैं कि देश भी एक अलग तरह का माहौल बदला जाता है। पूरा का पूरा दलित समाज जो है वो आक्रोश में, सरकार के आक्रोश में आरक्षण को लेके और एससी एसटी एक्ट भी उसमें कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है। पूरा का पूरा समुदाय जो है वो सड़क पे आ गया है और आक्रोश है। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। आज हम इन्हीं सब बातों को अपने इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज हम लखनऊ में हज़रतगंज में डॉक्टर अम्बेडकर महासभा के कार्यालय में बैठे हुए हैं विधानसभा के सामने और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू जी प्रसाद विमल मौर्य साहब मौजूद है जी। कल क्या होता अभी कार्यक्रम और वो स्वागत है जी। पिछले दिनों काफ़ी समय से बस करीब 6 महीने से एक अलग ही तरह का माहौल देश में देखा जा रहा है। जिनमें स्वामी का कुछ आंदोलन हुआ, उसमें काफ़ी लोगों की यहाँ ली तरह समुदाय के लिए उधर से हाथी पटेल भी कर रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार के ऊपर काफिले पर हमला हुआ, मुरप्पन रहेगा। उसके बाद सावित्री बाई को ने भी पार्टी लिखकर थ्रो किया और उन्होंने अभी 1 तारीख को तय की। और भी ये आपका 2 तारीख एक हर बंद को लेके कुरादरी समाज आचरण पर कैसे स्थिति होती हेड पुलिस आ, पूरा आक्रोश फैला हुआ, असंतोष फैला हुआ है। क्या किस प्रकार का माहौल बन रहा है? क्या मतलब किस तरह की केर हो यार नदी हम वास्तव में जो इस देश में ये बड़ी तो डिस्ट्रिक्ट है। आप जानते हैं सामाजिक और धार्मिक कारणों से इस देश का दरिक पूरी तरह से समाना होना। आज़ादी के पहले न तो उसके पास जमीन थी, न वो जात थे, न सामर्थ्य की, तो स्वाभाविक रूप से न तो शिक्षा की और न तो व्यवसाय था। आज़ादी के बाद उम्मीद की कि यह सब भागीदारी होगी इसकी। उसके पास ज़मीन होगी, उसके पास व्यवसाय होंगे, संपत्ति होगी, उसका मीडिया होगा और उसके प्रोफेसर्स होंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन आज़ादी के लंबे अंतराल के बीतने के बाद भी दलितों की स्थिति लगभग वही बनी रही, सिवाय रिजर्वेशन छोड़कर। और वह रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर के विशेष प्रयास से भारतीय संविधान के माध्यम से दिलाया गया। लेकिन एक सवाल यहाँ ये आता है कि क्या रिजर्वेशन से दलितों का सर्वांगीण विकास संभव है? लोग कहते हैं रिजर्वेशन का भी देना चाहिए, पता होना चाहिए, इक्वलिटी आनी चाहिए, बिकॉज इस संबंध में देखिए ऐसा है कि इस देश में क्यों सरकारी पदों की क्षमता लगभग 2 बरूद के आसपास। और अगर आप आर्थिक पदों की गणना करने तक होंगी तो 44-45 ही करीब जाके बैठती है। तो 44-45 दो लाभ लोगों को अगर आप रोजगार कितनी देंगे? कोई देश की 25-30 करोड़ आबादी है दलितों की, तो स्वाभाविक रूप से उसको कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए ये था कि दलितों को रोजगार पर एक शिक्षा दी जाए, उसको स्वावलंबी बनाया जाए। जिनके पास जमीन नहीं है, रहने की जमीन दी जाए, खेती की जमीन दी जाए और लोग खेत में बैठे के ऊपर आ रहे, गरीब जीता वो बैठ रहा, उन लोगों से ज़्यादा नहीं थी कि वे सब करें। लेकिन हम एक तो दलितों को भागीदारी नहीं मिल पाई, उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाया। दूसरी तरफ उनके ऊपर हमें लगातार रखे हैं। आपको याद होगा अगर जिसमें बिहार में दंत का नरसंहार शुरू हुआ था 1 दशक पहले। हाँ, चंदक को बिहार लछागु बातें भी से हत्याकांड हुए थे। एक देसी हत्याकांड हुआ था जिसमें इनका गांधी हाथी पर बैठ के गई थी उस गाँव में। पानी गया हुआ था और गया खराब परिवेश का, इसके बावजूद गऊ थी बहुत दो मारी है तो उसने। तो दलितों के मन पे जो एक आक्रोश था वो एक ज्वालामुखी की तरह भरा हुआ था। और पिछली ये 2 अप्रैल को उसका प्रस्फुटन हुआ। ऐसा पड़ी कि गवर्नमेंट को लेके कुछ असंतोष था कि पे भी कितने दंगे पहले कभी नहीं हुए। देखिए ऐसा है, इसका जो मूल कारण है, एक को एट्रोसिटीज का बंद न होना, दूसरा एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसको
डिस्कवरी करी है, क्योंकि एक एक्ट है, यह दलितों की लाई जाई थी और एक सुरक्षा कवच था कि जब भी उनके ऊपर की हमला होता था तो लोग सोचते थे, 100 बार सोचते थे कि हमें तुरंत एफआईआर हो जाएगी कि हमारे खिलाफ जेल जाना पड़ेगा। तो यह एक भय था और जो भय खत्म हो गया, तो उससे लोग आक्रोशित हो गए कि ये तो एक हमारे पास सेफगार्ड था, और ही खत्म हो गया। एक तो ये बड़ा सवाल था। दूसरा, प्रमोशन द रिजर्वेशन आपको पता है कि न्यायपालिका ने खत्म कर दिया था और उसका जो बिल है पार्लियामेंट ने संशोधन भी पास नहीं किया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये और भयावह आदेशों के पक्ष में किया कि वो शैक्षिक संस्थानों में जो रिजर्वेशन था उसमें उन्होंने कहा कि संस्थान को इकाई न मान देती, हम सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो देखते भी देखा कि जब विषयवार आरक्षण होगा, क्योंकि जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में स्वाभाविक से 4-5 पद होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एक प्रोफेसर आई हुआ है, तो रिक्तियां नो बनेगी, वो 2 बनेगी, 1 बनेगी या 3 बनेगी, और इन रिक्तियों में कोई कोटा नहीं बनेगा आरक्षण का। और जब कोई सभी विभागों को मिला करके अगर डिपार्टमेंट को हुआ तो कुल मिला करके 16 रिक्तियां बनेंगी, 50 रिक्तियां बनेंगी, 80 रिक्तियां बनेगी, तो उसमें उनको जगह नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। तो धनकों को लगा कि ये तो धीरे धीरे हमारे सारिया दिया उनके साथ अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा कर मतलब बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो 2 अप्रैल को उसका प्रश्न था, लेकिन इसमें जो हिंसा हुई मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो हिंसा हुई वह दलितों की तरफ से नहीं, यह देश को जानना चाहिए कि दलित साम्राज्य अभी नहीं के दलितों के ऊपर इतना जुल्म हुआ, दुनिया में किसी भी कौम के ऊपर उतना जुल्म नहीं हुआ ना इस देश के। उनकी जमीन छीन ली गई, संपत्ति रहने का अधिकार नहीं था, शिक्षा अदाप्त करने का अधिकार नहीं था, इतनी बड़ी क्रांति। और लेकिन इस देश की तो माटी है, इस देश की जो संस्कृति है, इस देश में जो हमारे उत्तर पैदा हुए, ये जो उसका दर्शन है, उससे उत्प्रोत हो गए कि अम्बेडकर की विचारों से रहे सोबत के दलित जो है लोग तात्विक तरीके से भी अपनी बात पता जितने भी आंदोलन थे, ऐसा नहीं ये आंदोलन पहला नहीं है। 70 के दशक में रिपब्लिकन पार्टी है, जब भी बात तो आपको किया और उससे की लाख लोग थे वो, लेकिन एक का इंसानी प्रमोशन रिजर्वेशन के सवाल अभी गिक्सा के जितने भी कपे आई हैं इस आंदोलन में, ये हिंसा दूसरे लोगों के माइंड से अलग नहीं है कि देखिए अब गैर तत्व कहीं पे गैर तरीकों पर तो प्रवेश हुआ, उस तरह में समर्थन के नाम पर जो गैर तत्वों का प्रवेश हुआ, उन्होंने उत्प्रेरक का इस प्रेरक तक को साजिश भी कर सकते हैं, इस साजिश भी कर सकते हैं और राजनीतिक निर्दात भी कर सकते हैं। राजनीतिक कहानी से हिंसा थी जिसका कि विस्परिणाम विदेश देखना पड़ा और दल के आंदोलन भी इसमें काफी हद तक। और एक चीज और ये है इसमें, यार देश का पहला आंदोलन था, आप चाहे जेपी आंदोलन की बात करें या अनिल सभी आंदोलन जितने भी देश ने आंदोलन वो किसी न किसी नायक के पीछे, लेकिन यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन का कोई समुदाय इसी कोई इधर नहीं था, कोई समुदाय के लिए हाँ ये स्वतः लोग अपनी धनुषी निकले और जागृति क्यों आगे बढ़ जा रहे थे, ये बड़ा हाँ कोई बड़ा हुई भी लगता हो। इसको हम लोग मतलब किस रूप में देखते हैं, सवाल यह किस रूप में देखते हैं। हम चाहते हैं कि यह दलित आंदोलन का फिरोह है, दलित राजनीति। अगर दलित राजनीति इस देश में सार्थक होती, पॉजिटिव होती, तो वह स्वयं व्यतीत करती। अथवा जैसे एक्ट खत्म हुआ या रिजर्वेशन खत्म हुआ तो राष्ट्रपति से मिलते, प्रधानमंत्री से मिलते, लोगों को एक उम्मीद जागृत होती, हमारे लीडर है ना वो मिल रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीद तो यह दलित राजनीति का यह प्रश्न मकसद और दलित आंदोलन पश्चा। निर्मत जी, अभी हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि जो नाम को लेके निर्दय के नाम को लेके सियासत चल रही है और अलग अलग लोगों का बयान आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अनाव में बदलाव करना चाहिए, जो रांची पीस में रहना है बाबा साहब दीपा राम जी अम्बेडकर। तो
राज्यपाल जी ने इसका स्वागत किया, तो बहुत ही अच्छा विचार है क्योंकि यूनिवर्सिटी भी इसके नाम से चल रही है। और आप अगर देखें तो संविधान का जो हिंदी संस्करण है इसमें पेज नंबर 254 में तो गी राख या बेहतर लिखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिनियम 1975 में भी जो उसका हिंदी अपवाचक है उसमें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, तो उसका हिंदी अंग्रेजी में जो लिखा गया है उसमें नाम जी अम्बेडकर लिखा गया है। तो अभी ये सभ्यताएं चल ही रही थी, देश ने आंदोलन चली रही, देश ने इनके मांग को उछाल दिया गया। देश में एक तरफ तो सरकार तो के 10 गरीब जितने सरकारी होगा उसके लगे, उसके बाद जन अब तमीज से उनके नाते सियासत शुरू हुई। तो इसमें क्या कोई राजनीतिक हाथ है कि या कि ये उनके पक्ष में बात हो रही है या इसके सियासत का कुछ माहौल बनाया जा रहा है? देखिए ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर के नाम को लेकर के विवाद गजा हुआ, यह एक निरर्थक विवाद था। और राजनीति करने वालों में और तो में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से राजनीति करते हैं, और कभी ही जब कोई दूसरा व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेता है या दूसरी राजनीतिक पार्टी अम्बेडकर का नाम लेती तो उनको बड़ी तकलीफ होती। ये अम्बेडकर का नाम क्यों लेते हैं? अम्बेडकर तो हमारे पहले ही पेटेंट करा। इसमें ऐसा हुआ, ये सारा एपिसोड अम्बेडकर नाश आने हुआ 6 दिसंबर को राज्यपाल और विधिनीति के यहाँ पे। और बाबा साहब की ये चित्र को ये प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में लगाए गए हैं, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। ऐसी यही से तोला रोहित पर भी दो यही से कोटा में थी। और यही से राज्यपाल महोदय ने जो बताया था कि उनका गाना पति वे आगरा गत किया अम्बेडकर विश्वविद्यालय के समारोह ने, और भारत के राष्ट्रपति मामे दामाद तो भी की आए के वहाँ थे। और उन्होंने बताया कि वहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम अम्बेडकर विश्वविद्यालय लिखा हुआ था। तो उन्होंने ये किया कि यह नाम फूटू हो गए, और हिंदी पट्टी में डॉक्टर अम्बेडकर को अम्बेडकर कहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसको संशोधित कहने ना इसका आकृतिक प्रतीक की लिखा, और वो अम्बेडकर विश्वविद्यालय है ना अम्बेडकर विश्वविद्यालय पदरे चुबी या मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा दी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा। तो जवाहिर में तकमील स्कर पे और हाई स्कूल स्कर पर अन्य खबरों वाले वीडियो तो सिवा के तबों के समावेशन था। और विद्यार्थियों को यह जानने का हक तो वही है तब अम्बेडकर कौन से, उनका बुरा नाम क्या था, वरना किसी प्रतियोगी परीक्षा में जब पूछा जाएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था को क्या लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो आदेश जारी हुआ वो पूरा नाम लिखा गया उस पर कि भीमराव रामजी आम्बेडकर, क्योंकि यही नाम डॉक्टर अम्बेडकर के अपने हाथ से अपनी कलम से अपना नाम लिखा रखते थे, वह यही नाम था भीमराव रामजी आम्बेडकर। यही नाम उन्होंने संविधान सभा के जो हस्ताक्षर है उसमें उन्होंने RPNCT ने यही हिती भी की है दर्शिया कुछ स्वाभाविक से यो व्यक्ति अपना नाम जो देता है उसे किसी तरह का परिवर्तन और संशोधन करने का किसी वक्ता ने, तो जब ओरिजिनल नाम संशोधित किया रे इससे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ये हल्का ये आवश्यक राजनीतिक विवाद था जो कि निरंतर इतनी सारे टक्काई में पिछले महीने अब से 20 दिनों मायावती का कोई बयान नहीं आ रहा है। उनके नाथ पर कोई आनंद बयान नहीं दिया कि चिड़ियाघर में के आंदोलन चल रहे थे विशाल को लेके, लेकिन वो अभी भी अपने बयान को सुनिए जी। अभी गोरखपुर में चुनाव अवस्था है देख बयान आए, इसके बाद थोड़ा वो लड़े भी नहीं है बयान रहते हैं। आपको क्या लगता है ये जो ये नहीं चाहता है आंदोलन उसमें कुछ व्यक्ति हो गया तो सभी के संराज से ये को अनुसूचित जाति एंड पे डायरेक्शन पर और इसकी तैयारी मूवमेंट तो आंदोलन ये लेश के द्वारा जब उन्होंने देखा दिया सड़क पे इनकर आई तो समर्थन किया उनकी, जैसे कि गुजरात में जब उन्होंने देहाड़ी सड़क को देश व्यापक समर्थन हुआ आगे बढ़ो तो याद मेरी भी समर्थन नहीं किया। सहारनपुर में यही हुआ, सहारनपुर में लोग सड़क की तरह है और फिर
तो फिर मन बताना पड़ा। मतलब ये डायरेक्टर बोरिंग की ये ली की नहीं हुई है कि दलित सड़कों पे ना निकाल, क्योंकि दलित सड़क पे आएगा, लड़े लड़ेगा तो भेद आएगा, लकी खाएगा, और जब ऐसा करेगा तो लीडरशिप पैदा हुई, और यार वो कोई लीडरशिप पैदा नहीं होता है ऐसा। दूसरी बात, इस दो पे क्या कि सहभागिता समर्थन तो रहा नहीं, सहभागिता नहीं उन्हें चीनी पर ये बहुत बड़ा चिंता है जी पर देश सब सबसे बड़ा क्षेत्र है कौन दे रहे जी दलित दान। तो जब दलितों के ऊपर कोई मुसीबत आई तो आपका ये कर्तव्य होगा चाहिए आप उसका वोट लेके, तो ये आपका दायित्व का था कि तत्काल आपको अपने सांसदों के साथ, अपने लीडर्स के साथ राष्ट्रपति से उनसे ही मिलना चाहिए और ज्ञापन देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जिसे समय ले लगी आपको पार करना सुनिश्चित था, लेकिन आपने नहीं किया, और इसलिए नहीं किया कि जब ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की तो उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया था और इस हैत को खुद अपने ही हाथों से निष्क्रिय कर दिया था, और एक आदेश जारी कर दी कहा था कि इस एक्ट के तहत कोई भी एफआईआर तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायत की जांच होने के बाद वो पक्की हो जाए, विवेचना होगी, इसके बाद उसकी पुष्टि नहीं हो जाती। जी अब तक इतना ही इससे भयावह कर दिया था कि किसी भी दलित महिला के साथ जब बलात्कार होगा होगी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। एफआईआर तब दर्ज होगी कुछ जब सीएमओ उसका बेहतर जांच करके पुष्टि कर दे कि हाँ यह एक बहुत बड़ा कदम था। आज देश में सवाल उठ रहे हैं तमाम, अभी दीदी बिरला ने बयान दिया है, ये विस्तार में और कई अखबारों में मैंने भी बयान दिया है, कई नेशनल चैनल पे ही नहीं चल रही है कि मायावती ने तो खुद राजीव किया था, तो अब किस मुंह से आगे समर्थन की बात कर रहे हैं भाई, जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसका रिव्यू होता था तो इनको आदि तय कर चुके हैं, कह चुकी हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये उनका दोहरा चरित्र है जिसके कारण कि वो टद्दों के बीच में प्रशासित क्यों हो पा रहे हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहे जी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गठबंधन में आए कि अखिलेश और राजनीति चुनाव था पूरे तो आशंका लगाई जा रही कि बीच में बाव के रुका दिल्ली सूरत आलो साहब कह रही है, चाहे कुछ विवादित बयान दिए दादे की बच्चे जी के बाद है कि अभी राजनीति का बौने था। लोग कह रहे थे कि अगर वो सरकार आई तो अखिलेश को मुख्यमंत्री करेगी तरीके और फिर गठबंधन से और राजनीति को बढ़ाना, तो है ना उद्देश्य में आपको क्या लगता है कुछ और प्रदर्शन से करेगी क्या साहब भी चुनाव बनेगी कि अनेक कुछ कहा बस ये बात तो में ऐसा है कि दलित राजनीति तो बुरी तरह से दफन हो रही थी और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तो संजीवनी व्यक्ति गठबंधन हुआ, गठबंधन का साधक सदैव बता रहा तो दो लोग मिल करके इन लोग मिल करके या हरेंगे सहारूप से मजबूती की बीजेपी पे, लेकिन यह मजबूती शाश्वत होगी, स्थायी होगी है, यह तब तक संभव नहीं होगा जबकि विचारधारा के आधार के आगे तो दोनों की विचारधारा कम विपरीत निश्चित रूप से देखिए एक रिजर्वेशन का विरुद्ध एक तरफ लड़कों की देवी का राजनीतिका दी गई देखिए ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से वैचारिक मतभेद है, तो अगर ये मतभेद दूर नहीं हुए तो गठबंधन तो उसकी उम्र बहुत तक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज हमने बातचीत की किस प्रकार से दलितों को लेकर देश में सियासत हो रही है, देश की राजनीति में किस प्रकार से बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है राजनीति, और कहीं ना कहीं वो लड़ाई को लेके भी बहुत सारे संगठन जो हैं वो इसको भड़का रहे हैं। आज हमने निबक्की से बात की और उन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। जी आपका हमारे साथ कॉट पे देखते बहुत बहुत धन्यवाद।